मेरे अजीज़ों, आज मेरा आप सबसे एक छोटा सा सवाल है। मैं देखता हूँ कि जहाँ जहाँ पे हमारे मसीही लोग हैं, वहाँ पे एक दूसरे के साथ किसी का सलूक नहीं है। क्या मसीह इसलिए आया था कि हम एक दूसरे से नफरत करें? हमारे जो मसीही लोग हैं, जहाँ पे 10 घर है, जहाँ पे 20 है, 10 किसी तरफ है, 10 किसी तरफ है, वो उनके चर्च नहीं जाते, वो उनके चर्च नहीं जाते। तो चर्च तो खुदा का होता है ना, चर्च तो खुदा का घर है। लेकिन इसकी वजह यही है कि हम सब में मोहब्बत नहीं है। रोज़े रख लो, दुआ सुबह शाम करो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर मोहब्बत नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। क्योंकि यूहन्ना कहता है कि खुदा मोहब्बत है, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है। और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। मेरे अजीज़ों, हम सबको चाहिए कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। वक्त बहुत नज़दीक है, लेकिन हमारी तैयारी नहीं हुई। हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ ही करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, रोज़े रखते हैं, दुआएं करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन दिलों में जो एक दूसरे के लिए मुखालफ बाजी है वो नहीं ख़त्म करते। कलाम में लिखा है कि अगर तेरा भाई तुझसे नाराज़ है तो तू कुर्बानी के लिए जा रहा है, तो कुर्बानी बाद में कर, पहले अपने भाई को जाकर मना। तो यहाँ क्या करते हैं? यहाँ वो करते हैं, भाई नाराज है और देगी चढ़ाई जा रही है जी। दिस इज रॉन्ग। खुदा मोहब्बत है, जिसमें मोहब्बत नहीं है वो खुदा में नहीं है, वो खुदा को जानते ही नहीं है। और मोहब्बत भी ऊपर ऊपर से नहीं है, मोहब्बत दिल से होनी चाहिए। वैसी मोहब्बत रखे जैसी खुदा ने हमसे की, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम क्या आजकल करते हैं? मोहब्बत में किसी के लिए कुछ कर सकते हैं? हम दुनियादारी की मोहब्बत में बस फंस गए हैं। लड़कियों से मोहब्बत कर ली, लड़कों से मोहब्बत कर ली, मालो शोहरत से मोहब्बत कर ली, दुनिया की ऐशो इशरत से मोहब्बत कर ली, गाड़ियों से मोहब्बत कर ली, हमने उससे मोहब्बत कर ली, उससे मोहब्बत कर ली, लेकिन हम जिस तरह की मोहब्बत करनी चाहिए उस तरह की मोहब्बत करते ही नहीं है। क्योंकि खुदा ने कहा है कि हम सब आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखें। खुदा ने कहा है वैसी मोहब्बत एक दूसरे से रखो, खुदा ने कहा है वैसी ही मोहब्बत एक दूसरे से रखो जैसी मैंने तुमसे की।
ज़रा सोचिएगा, क्या हम एक दूसरे से वैसी मोहब्बत रखते हैं? खुदा ने तो हमारे लिए जान दे दी थी, सलीब पे चढ़ गया, कोड़े खाए, मुंह पे तकवाया, क्या कुछ नहीं किया। आजकल हम क्या करते हैं? सोचने वाली बात है। जो हम एक दूसरे के से मोहब्बत के बदले नफरत करते हैं, जो हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत है, क्या हमें जन्नत में लेके जाएगी? खुदा की बादशाही में हम हरगिज़ दाखिल नहीं होंगे अगर हमें मोहब्बत नहीं होगी। ईमान, अमल और मोहब्बत तीनों अफजल है कलाम में, लेकिन सबसे अफजल मोहब्बत है। आप सबको चाहिए कि लाजमी नहीं है कि खातमीन आपको समझाए आके कि ऐसे करो ऐसे करो। अगर आप किसी से नाराज़ है, आपको खातमीन आजकल के आगे समझाते नहीं है कि आप नाराज़ क्यों, कि वो बात को क्लियर ही नहीं करते। आपके माँ बाप नहीं करते, आपके बहन भाई नहीं करते। बात को क्लियर करे, जो बात है उस बात को क्लियर करके एक दूसरे से सुलह करें, सुलह करके मोहब्बत में बस रहे। खुदा ना करे अगर हम आज मर जाए तो जो हमारे दिलों में नफरत है, क्या वो हमें खुदा की बादशाही में दाखिल होने देगी? कभी नहीं। एक दूसरे के लिए अच्छा सोचे, किसी के खिलाफ बोले नहीं। अगर कोई गलत करता है तो उसे समझाए, दरवाज़ा खटखटाए, तोड़े नहीं, किसी को समझाए, शर्मिंदा नहीं करे। पर्सनल समझाए, रूम में जाके उसे समझाए या अकेले में करके उसे समझाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये काम गलत है। बल्कि बड़ी महफिल में उसे शर्मिंदा नहीं करे, उसको बदनाम नहीं करे। क्या आप अच्छे हैं? खुदा ने कहा था कि उसको वो पत्थर मारे जो खुद पाक है, तो किसी ने उसे पत्थर नहीं था मारा। आज मैं आप सबसे ये कहता हूं कि किसी के खिलाफ तब बोले जब आप खुद सही है। आप में भी वही काम, दूसरों ने दूसरे भी वही काम होना है कि तुसी उन्हें समझाते हो तो यार गल गलत है। पहला तुसी खुद साफ होवो। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपनी ज़ुबान मुबारक से कहा था कि उसे पत्थर पहला वो मारे जो खुद पाक है, जिसने गुनाह नहीं किया। तो आप सबसे मेरी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है पर्सनल, कि प्लीज़ किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोले। अगर आपका बहन भाई, आपके रिश्तेदार आपसे नाराज़ है, खफा है, तो आप जाके उसे मनाएं, क्योंकि खुदा की बादशाही में वो ही दाखिल होगा जो अपने आप को छोटा करेगा। मुझे अपना बचपन कई दफ़ा ना याद आता है कि हम दोस्त होते थे तो लड़ाई भी होती थी, झगड़े होते थे, बहुत कुछ होता था, लेकिन 10-15 मिनट बाद फिर वो हमारे घर, हम उनके घर, अपने दोस्तों के घर जाते, चलो आओ यार खेल ले। इसीलिए खुदा ने कहा है कि बच्चों की मानित बनो। बच्चे दिल में बात नहीं रखते। और बाकी भी वालिदैन, उनके माँ बाप, उनके बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को सिर्फ मोहब्बत के बारे में बताएं कि ये आपका चाचू है, ये आपका भाई है, ये आपका मामू है, ये आपको मारे तो सही किसी बात से मारता है ना इंसान। ये नहीं है कि अगर वो मारता है तो आप उससे लड़ाई करें, क्योंकि बच्चे, जो बच्चों को आप सिखाएगा वही वो समझेगा।
अगर आप अगर आपके मामू, आपके चाचू, आपके पुप्पो, आपकी मासो, कोई भी रिश्ता है आपका, अगर वो आपको डांटते हैं, मारते हैं, समझाते हैं, तो वो अच्छी नसीहत आपको करते हैं, किसी हक से समझाते हैं, वो आपसे मोहब्बत करते हैं। इस वजह से आपको समझाते हैं कि आप कहीं खड्डे में जाके ना गिर जाओ। पलूस रसूल कहता है कि मैं सब कुछ करूं और अगर मोहब्बत ही ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और छनछनाती झांझ हूं। इसी वास्ते एक दूसरे से मोहब्बत रखा करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आप सबके साथ हो। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे और आप में मोहब्बत और सुलह और रहम दिली आपके अंदर डाले। गॉड ब्लेस यू ऑल। बिच रच जाए पैगाम यहोवा दा सां बिच रच जाए ओ सूली चढ़िया ताकि जग बच जाए वो सूली चढ़िया ताकि जग बच जाए सुफियों मोहब्बत दा सुफियों मोहब्बत दा बीज बोई जांदा है